इंडिया रिसेंटली एक सिम्प हब बनते जा रहा है। आज की मॉडर्न जनरेशन अपने बारे में भले ना सोचती हो, लेकिन दूसरों की फिक्र बड़ी सताती है। उनके मनपसंद लोग क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, सब जानना है। आज के टाइम अगर तुम्हें पॉपुलर और अमीर बनना है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, देन जस्ट बी क्यूट। इंस्टा पर एक अकाउंट बना लो और उस पर ऐसे रील्स जो आजकल बहुत ट्रेंड पर चल रहे हैं, 2 हफ्तों के अंदर यू कैन बी पॉपुलर एज। और ऐसे कुछ चीजें हैं जो किसी इंसान का माइंडसेट इतना ज्यादा चेंज कर सकती है कि उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वैल्यूज की फिक्र ही नहीं होती। तो जहां इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना था, वही सोशल मीडिया आग में घी का काम कर देती है। एक ऐसी फेक दुनिया जिससे लोग रियलिटी समझ लेते हैं। जिस जगह किसी अपने का साथ होना चाहिए था, उसकी जगह सोशल मीडिया के वल्गर कंटेंट, फेक रिलेशनशिप्स और वानाबी क्यूटीज ने ले ली है, by destroying their mindset even more. How do I know this? क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। So I decided to completely change myself. और एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ ले जाने में काफी हेल्प किया है। सिम्प इज बेसिकली sucker idolizing mediocre person। मतलब ऐसे लोग, स्पेशली बॉयज, किसी पर्सन को इतना ज्यादा आइडलाइज करने लगते हैं कि पूरे टाइम उनके बारे में सोचते रहते हैं। दिन भर स्टॉक करते, आगे पीछे घूमते रहते, खाते पीते, हमेशा उनके बारे में सोचते रहते, जबकि सामने वाले को पता तक नहीं कि यू इवन एग्जिस्ट। और यही सिंपिंग कल्चर आज की यूथ को बर्बाद कर रही है। आज के टाइम हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस की जगह ब्यूटी इज द की टू सक्सेस बोल दे तो कुछ गलत नहीं होगा। एक पर्सन जिसके टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, जो हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से अपना काम करता है, वो रिकॉग्निशन एक ऐसी लड़की को मिल रहा है जो आपके सामने अपने कपड़े बदल रही है, छोटे कपड़ों में डांस कर रही है, वल्गर कंटेंट बना रही है एंड देन फेमस भी हो रही है। इतना फेमस कि बिग बॉस जैसे फैमिली शोज में भी जगह बना रहे हैं। जब सक्सेस मिलना इतना सिंपल ही हो जाएगा तो भला कौन ही मेहनत करना चाहेगा। इन सभी के वीडियोस पर व्यूज एंड लाइक्स इस बात का प्रूव है कि इंडिया में सिंप लोगों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इंस्टाग्राम के एक्सक्लूसिव मेंबरशिप्स, ओनली फैंस जैसे ऐप्स जो पहले वेस्टर्न कल्चर में ज्यादा पॉपुलर थे, अब इंडिया में भी इनका क्रेज बढ़ रहा है। जिस प्लेटफॉर्म को टैलेंट के बेस पे जज करना चाहिए था, उसे अब ब्यूटी के बेस पे जज किया जाता है। सोशल मीडिया में आज के टाइम फेमस होना तो जैसे आम सी बात हो गई है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रील बनाकर फेमस हो रहा है। ना कोई टैलेंट, ना कोई मेहनत, बस थोड़ी सी लिपसिंग, थोड़ा मेकअप और ना मतलब डांस, बस बन गए फेमस। बट ऐसा क्यों होता है? वानाबी क्यूटीज ही हमेशा फेमस होते हैं। सिंपल सा आंसर है, उन सिम ब्लॉन्डों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिम मेंटालिटी एक दिन में नहीं बनती, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। ज्यादातर लोगों की माइंडसेट अक्सर सालों की लोनलीनेस, सोसाइटी से रिजेक्शंस, फेक सोशल मीडिया रिलेशनशिप्स और वल्गर कंटेंट्स के एक्सपोजर से डेवलप होती है। आज के टाइम एक ऐसा सोसाइटी बन गया है जहाँ लोगों को उनके लुक से जज किया जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इनसिक्योर फील करती है। सोशल मीडिया ने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को इतना हाई कर दिया है कि कई लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनकी कभी लाइफ पार्टनर्स नहीं बनने वाले। और यहाँ पर इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया का डार्क नेचर काम में आता है। आजकल ऐसे रील्स वायरल हो रहे हैं जहाँ क्रिएटर्स अपने लुक्स को यूज करके ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं। सोचो जरा, इन रील्स में होता क्या है, फिर भी इतने सारे लाइक्स एंड व्यूज मिल रहे हैं। और फिर इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम भी वही है, जो ज्यादा दिखता है वही ज्यादा बिकता है। हर क्रिएटर को पता होता है कि वो क्या कर रहा है या रही है, मेजॉरिटी रही है। सो जब तक व्यूज मिलते रहेंगे तब तक ऐसे कंटेंट्स बनते रहेंगे। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि ब्रो इसमें बुरा क्या है, हम लोग एंजॉय तो कर रहे हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ये एंटरटेनमेंट चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम अपना टाइम और फोकस सिर्फ इन चीजों पे लगा रहे हो जहाँ तुम्हारी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, तो फिर इस पे थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है। हाँ, अगर तुम ऐसे ट्रेंड फॉलो करके प्रोडक्टिव हो रहे हो तो देन इट्स ओके। लेकिन क्या तुम कभी ऐसे रील्स बनाओगे? बिल्कुल नहीं। एंड इंस्टाग्राम का एक सबसे गलत फीचर है कि वो तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट की रील्स ही दिखाता है। सो जहाँ एक खत्म दूसरी चालू हो जाती है, और यही काफी लोग फंस जाते हैं। घंटों अपने प्रोडक्टिव टाइम को चीप रील्स में बर्बाद करते रहते हैं। आपने सलमान खान का एक स्टेटमेंट जरूर सुना होगा, God makes men. They don't want to be men anymore. He makes a lot of men. But in this generation, they don't want to be men. And that's so true. अगर मैं आपको आइडिया दूं कि आज के मेन कैसे हैं and how men used to be, तो शायद कुछ क्लियर हो। पहले के जमाने में मर्दों का मतलब होता था रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और कैरेक्टर। बेस्ट एग्जाम्पल, योर ओन फादर। उनका फोकस सिर्फ अपने लुक्स या सोशल वैलिडेशन पे नहीं होता था, वो अपनी फैमिली, करियर और सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जीते। उनका काम उनकी बातों से ज्यादा बोलता था।
ना कि आज के लड़कों की तरह कि 3 सेकंड के क्लिप से ही किसी लड़की से इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो गया कि उसके प्राइवेट अकाउंट को खोजकर फॉलो करना है, चाहे कितनी ही दिन क्यों ना लग जाए। आखिर फायदा क्या है इन चीजों का? मतलब उनके बारे में सोचो जो दिन भर मेहनत करके एक कंटेंट पोस्ट करते हैं। शायद उस 30 सेकंड के रील के पीछे उनके कितने घंटों की मेहनत लगी हो, इस उम्मीद में कि शायद उनके टैलेंट को कोई प्रेस करे। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। प्रेस तो छोड़ो, कोई पूछ तक नहीं रहा। और इसी के कारण एक अच्छे कंटेंट की वैल्यू आज कम होते जा रही है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी इन चीजों को फेस किया है। स्कूल में हम सभी का क्रश होता था एंड मेरा भी था। आई डोंट नो, आई वाज काइंड ऑफ डम, बट उसकी हर बात मानना, आगे पीछे घूमते रहना, हर बात में हाँ बोलना, उसे अपना पूरा टाइम एंड वैल्यू देना, ये सोचकर कि शायद इम्प्रेस हो जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं। उस टाइम तो लगता था कि शायद उसकी केयर करता हूँ इसलिए ऐसा बिहेवियर है। बट जब धीरे धीरे मेच्योरिटी आई, दिमाग खुलने लगा, तब पता चला कि आई वाज जस्ट बीइंग अ सिम्प। तब मुझे रियलाइज हुआ कि गलती मेरी ही थी। मैं एक ऐसा लड़का बन गया था जिसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, अपने पॉइंट्स पर स्टैंड नहीं होता था, अपना वैल्यूएबल टाइम इन चीजों पे बर्बाद करता था। तो एक ऐसे इंसान के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता हो, जो अपने वैल्यूज को भी नहीं पहचानता हो। सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीटली चेंज माई सेल्फ। सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ पर काम किया और खुद को समझाया कि अपनी वैल्यू करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे दुनिया भी नहीं करेगी। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग माय होल डे उस इंसान के पीछे जिसे फर्क तक नहीं पड़ता, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया और उन कंटेंट्स को अवॉइड करना शुरू किया जो मेरे किसी काम के नहीं थे। और सबसे बड़ी चीज, कॉन्फिडेंट होने पर ध्यान दिया। कैसे? स्ट्रेंजर से बात करके। कहा? द वन एंड ओनली ओमेगल। ओमेगल एक ऐसी साइट थी जहां मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर स्ट्रेंजर से बात करना सीखा। पहले ऑकवर्ड लगता था, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। आज उनमें से कुछ अच्छे दोस्त भी बन गए। रियल लाइफ को रियल लाइफ से कभी ऊपर मत रखो। यहाँ के फेक लाइफस्टाइल एंड चीप कंटेंट से जितना दूर रह सको उतना बढ़िया है। अपने मेहनत के पैसों को वेस्ट करने से बचो, फिर चाहे वो किसी का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना हो या किसी के लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट करना। सी, सिंपिंग इज नॉट अ हैबिट बट अ माइंडसेट, जिसे कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे टाइम, अटेंशन और एनर्जी के असली मालिक तुम हो। उसे किस पर इन्वेस्ट करना है ये डिसीजन भी सिर्फ तुम्हारा है। और अगर इतना सब सुनने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि ज्ञान रहा है, तो मेरे दोस्त, दूसरों की केयर करने वाले काफी कम मिलते हैं। एंड आई रियली विश कि आप सभी अपने लाइफ में अच्छा करो। इसलिए बस याद दिलाने आया था कि इन सभी चीजों में पढ़कर अपना माइंड डाइवर्ट मत करो, क्योंकि किसी को आपसे उम्मीदें हैं।